दानापुर रेल थाना क्षेत्र में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह का जीआरपी और आरपीएफ संयुक्त कार्रवाई में पर्दाफाश हुआ है। रेल थाना कांड संख्या 37/26 के तहत पुलिस ने 8 महिलाओं समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी रेल कंचन राज ने बताया कि 8 फरवरी 2026 की सुबह करीब 6 बजे विभूति एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान रिंकू कुमारी के पर्स से सोने की कीमती ज्वेलरी चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना पर दानापुर व पाटलिपुत्र जीआरपी, आरपीएफ, डीआईयू और सीआईडी की संयुक्त टीम गठित कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान स्टेशन व आसपास के 20 से 25 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लख सचिवालय क्षेत्र मोकामा सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां से अमृता पासी, सितारा पासी, नेहा पासी, बिछुआ पासी, जुगनी पासी, मैमुनी कुमारी, पूजा पासी, मनीषा कुमारी, विजय पासी और करण पासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरोह की सरगना जुगनी पासी और उसका पति विजय पासी है। आरोपियों की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल के कुल्टी व धनबाद से चोरी की गई पूरी ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 8/2/2026 को दानापुर रेलवे स्टेशन पे एक वादिनी जो है, जिनका नाम है रिंकू कुमारी, और एक ट्रेन के गार्ड हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि वो अपने पूरे परिवार के साथ विभूति एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी। और जब वो ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि उनके पर्स में से जो ज्वेलरी होता है, जिसमें कि एक सोने का मंगलसूत्र था, एक कंठी था बड़ा लॉकेट के साथ, 2 कान का इयररिंग था, एक चेन था और एक हीरे की अंगूठी थी, ये किसी अज्ञात के द्वारा चोरी कर लिया गया। तो उन्होंने हमें तुरंत सूचना दी। एक ट्रेन के गार्ड साहब है, वो उनके रिलेटिव है, उन्होंने भी मुझे तुरंत फोन किया। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमारी पूरी टीम एक्टिवेट हो गई। दानापुर की टीम, पाटलिपुत्रा की टीम जिसमें एसएचओ थे, और हम लोग, और उसके अलावा आरपीएफ की टीम भी शामिल थी। हम लोगों ने त्वरित एकदम इमीडिएट एक्शन लेते हुए दानापुर के करीब 20-25 सीसीटीवी फुटेजेस को देखा। फुटेज देखने के बाद हम लोगों ने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हमने दानापुर से की। फिर लख पे रेड हुआ, वहां से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। सचिवालय में रेड हुआ, वहां से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। और मोकामा में फिर रेड हुआ, जहां से कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो टोटल एक अंतरराज्यीय जो गिरोह है 10 लोगों का, वो गिरफ्तार हुआ। और फिर उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने जो भी महिला का सामान गया था, उसको हम लोगों ने कुल्टी बराकर, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां से बरामद किया। और उसके आगे भी धनबाद भी हमारी टीम गई और कुछ सामान फिर उधर से भी रिकवर हुआ। तो टोटल जितना भी सामान जो गया था महिला का, वो एक सामान, हीरे की अंगूठी, मंगलसूत्र, चेन, सब कुछ हम लोगों ने बरामद कर लिया। और जो वादिनी थी वो डायरेक्ट हमारे संपर्क में थी पूरे समय। उन्होंने वीडियो फोटो भेजा हुआ था पूरे ज्वेलरी का, हम लोगों ने मिलान किया और सारी चीजों को बरामद किया। उसके बाद जो ये गिरोह पकड़ाया, इसमें कुल 8 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसका कि हम लोगों ने आपराधिक इतिहास वगैरह खंगाला। तो इसमें 5 महिलाएं पूर्व से, पटना जंक्शन से, रेल थाना क्यूल से, मुजफ्फरपुर से, उसके अलावा और भी जगहों से सब लोग चोरी के मामले में जा चुके थे जेल। जिसमें अमृता पासी है, वो 3 बार जेल गई है। सितारा पासी है, वो 2 बार जेल जा चुकी है। नेहा पासी है, जो कि 2 बार जेल जा चुकी है। बिछुआ पासी 1 बार क्यूल से जेल जा चुकी है। और जुगनी जो है वो 2 बार वो भी जेल जा चुकी है। और इस पूरे टीम में जो 10 लोगों का था, उसमें जुगनी और उसका पति विजय, ये दोनों मास्टरमाइंड था। और इसने चोरी करने के तुरंत बाद ये सारा सामान बंगाल पहुंचा के और अगले दिन ट्रेन से चला आया था। तो हम लोगों ने, हमारी जो टीम थी, जिसमें पाटलिपुत्र एसएचओ पंकज कुमार थे, सुधीर जी थे दानापुर के, लक्ष्मण साफी दानापुर के, सुनील कुमार रीडर हैं, उसके अलावा यहाँ पे नीतीश मुन्ना जो कि गृह रक्षक है, डीआईयू की टीम थी, राकेश, संतोष, उसके अलावा आरपीएफ से नेहा थी, सीआईबी से रवि जी थे, और भी जितने लोगों की टीम थी, सब लोगों ने मतलब तुरंत एफर्ट्स लिया और तुरंत ये कार्रवाई की। और ये पूरा का पूरा सामान जो वादिनी का था, उनका बरामद हो गया। घटना को अंजाम किस तरह से? हाँ, ये घटना को अंजाम देने का जो हम लोगों ने मोडस इनसे पूछा, तो ये लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन में भीड़ भाड़ या तो चढ़ते हुए देखते हैं या ट्रेन के अंदर भीड़ भाड़ देखते हैं,
तो ये लोग पर्स को पीछे से खोलते हैं और जो भी सामान मिला, या तो वो पैसा हो या तो वो ज्वेलरी हो, ये लोग उसको चुपचाप निकाल लेते हैं। और ये कभी भी एक की संख्या में नहीं रहते हैं, ये लोग हमेशा दो रहेंगे और एक के हाथ में बच्चा रहेगा। तो एक जो है वो लाइनिंग देने का काम करती है और दूसरा जो है वो चोरी करने का काम करते हैं। और तुरंत इमीडिएटली ये लोग सामान को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह पे। ये किस तरह का संगठन है और किस तरह से ये लोग जो है ऑपरेट करते हैं इसके लिए? ये लोग एक्चुअली ये लोग पूरा एक गिरोह है जो कि चोरी के, चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि सोने का चांदी का कीमत इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये लोग इस तरीके से कार्य करके, और जो भी इनके रिश्तेदार में ममेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सभी लोगों को ये लोग इंडल्ज करते जा रहे हैं इस ग्रुप में, क्योंकि बहुत आसानी से इनको पैसे की बरामदगी हो जाती है। तो जितने भी लोग पकड़ाए हैं, बहुत सारे लोग आपस में ही रिलेटिव हैं, और छोटी छोटी बच्चियों को लाके ये लोग इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों का सहारा लेके ये लोग इस तरीके का कार्य। कितने का ये जो पकड़ाई है महिलाएं, उसके उनके पास जो है छोटे बच्चे भी हैं। 20 से 25 लाख का सामान है, जो कि एक एक सामान बरामद हो गया, जिसमें हीरे की भी अंगूठी है और सोने का भी पूरा सामान है। एक जगह से बरामद हुआ मैम सामान की? नहीं, सामान जो है वो 2 जगह से बरामद हुआ है। एक जगह से मंगलसूत्र और कंठी और इयर रिंग, और दूसरी जगह से हीरे की अंगूठी और चेन। क्योंकि ये लोगों को समय मिलता है और ये लोग तुरंत उस सामान को डिस्प्लेस कर देते हैं। मैडम, सामान ये लोग किसको देते थे बाहर में? वेस्ट बंगाल की आपने बात कही, वेस्ट बंगाल में ज्यादा किसको? अभी तो फिलहाल इन लोगों ने अपने घर पे ले जाके रखा था सामान। अब उसको वो लोग बेच के या कैसे भी मॉनेटरी वैल्यू अर्न करके मकान भी बना के रखा है इन लोगों ने अपना बंगाल में। तो इस तरीके से महिला गैंग जो सक्रिय है, उसके और भी सदस्य बाकी हैं जिस पर जांच चल रही है? नहीं, हम लोगों ने और कुछ लोगों का नाम चिन्हित किया है और हम लोग उसके लिए भी लगातार रेड कर रहे हैं। उसके अलावा जो पटना जंक्शन से पूर्व में भी जेल जा चुकी है या दानापुर से, उन सबको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और सबके ऊपर निगरानी रखते हुए हम लोग रेड वगैरह कर रहे हैं। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे लोग बराकर के रहने वाले हैं। बराकर का बीरी डिंगाल प्लेस है बराकर में। ये पूरा का पूरा समूह वहीं पे रहता है और ये लोग यहाँ आते हैं, यहाँ 2-3 दिन में इन्होंने काम किया, फिर ये लोग चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रहते हैं। तो अभी तो फिलहाल ये लोग लक के आसपास रह रहे हैं। क्या रोल था मैम? इसमें जो गहना चोरी हुआ था जिसका, वो 15 लाख के आसपास था, तो ये 25 से 30 लाख की गहने और भी किसी चोरी का उद्भेदन है? नहीं, ये जो गहना था 15 लाख जब इन्होंने खरीदा था उस समय की मॉनेटरी वैल्यू थी। आज के रेट में अगर हम उसकी रेट को देखेंगे तो 20 से 25 लाख। यानी टोटल एक ही केस की गहना बरामद? एक ही केस का गहना बरामद, और एक केस में जितना गहना बरामद हुआ था वो एक एक गहना जो है वो बरामद हो चुका। ये वादिनी है जो इस केस की है। कहाँ की है मैम? ये यही दानापुर की रहने वाली है और ये बक्सर की मूल रूप से निवासी, और ये बक्सर ही जा रही थी, उस दौरान इनका चोरी हुआ था। तो आप